Hello students, how are you? Today we will solve NCERT exercise of chapter Light for class 10th. In this session we will solve only first 10 questions, first to 10th. First question is, which one of the following materials cannot be used to make a lens? Options are A. Water, B. Glass, C. Plastic, and D. Clay. Dear student, we studied that transparent medium bounded by two curved surface or one curved or one plane surface is known as lens. मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है वो क्या है, लेंस फॉर्म करता है. तो यहाँ पे वाटर, ग्लास एंड प्लास्टिक तीनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है. दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड for making a lens, but clay, this material cannot be used. So option D is correct. Second question is, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Options are A. Between the principal focus and the center of curvature, B. At the center of curvature, C. Beyond the center of curvature, and D. Between the pole of the mirror and its principal focus. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, उसमें हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर जो है उससे एक ही केस ऐसा है उसमें जब हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. अदरवाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड. बाकी सभी केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट का बताना है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और रियल इमेज पूछा है. रियल होगी, इट मीन्स इन्वर्टेड रहेगी, एंड साइज ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑप्शंस आर फर्स्ट, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, सी एट इन्फिनिटी, एंड डी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस and its principal focus. In the case of mirror and lens, we will get same size of image as object when it placed on center of curvature, means at a distance twice the focal length. So in this question option B will be correct, at twice the focal length. Next question, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. Spherical mirror and thin spherical lens given है. Focal length of each is minus 15 centimeter. Options are A. Both concave, B. Both convex,
C, the mirror is concave and the lens is convex, and D, the mirror is convex but the lens is concave. यहाँ हमें नेगेटिव फोकल लेंथ गिवन है एंड फॉर कॉन्केव इट में बी मिरर और लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्केव जो है उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है और कॉन्वेक्स जो है उसके लिए पॉजिटिव। तो यहाँ हमें नेगेटिव गिवन है, इट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, no matter how far you stand from a mirror, your image appear erect, the mirror is likely to be। उस मिरर का नाम बताना है जिससे हमें ऑलवेज जो है इरेक्ट इमेज मीन्स वर्चुअल इमेज मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए ओनली प्लेन, ऑप्शन बी ओनली कॉन्केव, ऑप्शन सी ओनली कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर जो है उससे क्या है, ऑलवेज हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर जो है उससे भी हमें क्या मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। अगर हम बात करें कॉन्केव की तो उसमें हमें क्या है, एक ही कंडीशन ऐसी है जब हमें इरेक्ट इमेज मिलती है, अदरवाइज़ हमें क्या मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी जो है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। स्मॉल लेटर्स जो है उनको हमें क्या करना है, मैग्नीफाई करके स्टडी करना होता है। एंड द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। और मैग्नीफाई करना है, इट मीन्स हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आर ए अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, बी अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डी अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। सेकंड क्या है, पावर जो है वो फोकल लेंथ से क्या होती है, रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। मीन्स फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी। सो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. हमें टाइप ऑफ मिरर दिया हुआ है कॉन्केव, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है एंड इमेज हमें पूछा है इरेक्ट। इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर देर इज ओनली अ सिंगल केस, वी विल गेट इरेक्ट इमेज ओनली व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज गिवन 15 सेंटीमीटर, so the object placed at distance of less than 15 centimeter from the mirror। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो when the object placed between focus and pole, then we will get an erect image। It is magnified, means larger than object and from behind the mirror। erect है, it means the nature of image virtual and direct। Next, name the type of mirror used in the following situations। First, headlights of a car। कार हेडलाइट्स जो है उसमें किस टाइप का हम मिरर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉन्केव मिरर एंड द बल्ब ऑफ द headlight is placed at the focus of the concave mirror। When the ray of light
coming from the bulb incident on the mirror, the concave mirror form a parallel beam of the light. Answer is concave mirror, and that's why when the bulb of the headlight is placed at the focus of the mirror, then the concave mirror produces a powerful beam of parallel light rays. This beam of light helps us to see things at a distance. Next, side or rear view mirror of a vehicle. Side and rear view mirror of a vehicle, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. अब रीज़न क्या है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करने का? A convex mirror is used as a rear view mirror because the image provided by a convex mirror is erect. And second, diminished. Erect, hence the image produced to the driver is not inverted, its right side is up. Diminished, hence the image produced is much smaller than the actual size of the object. This helps in providing a wider field of view. Next, solar furnace. Concave mirror. That's why the solar furnace is kept at the focus of a large concave mirror, so it can produce a large heat. The concave mirror focuses the sun heat rays on the furnace, due to which the solar furnace gets very hot. Next question is, one half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. The answer is yes. If half portion of a convex lens is covered with the black paper, then we will get a complete image of the object from remaining half part of the lens. Answer, even if one half of convex lens will be covered with a black paper, it would still produce the complete image, but the image will be bit fainter. मीन्स उसकी इंटेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा. यहाँ अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो फर्स्ट अपर हाफ जो है कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है. टू रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंसिडेंट ऑन लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म एन इमेज ए डैश बी डैश. तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट इमेज फॉर्म हो रही है, बट यहाँ पे क्या होगा, हाफ पोर्शन जो है लेंस का वो लाइट को क्या करेगा, रोक देगा. तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी जो आएगी, ब्राइटनेस जो होगी इमेज की, वो क्या रहेगी, कम रहेगी, फेंटर होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड. ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर and object distance 25 centimeter. Object always placed in front of lens or mirror, so object distance negative minus 25 centimeter. Focal length of lens is given 10 centimeter, so here converging lens focal length remains positive plus 10 centimeter. If we observe these data carefully, then we will get the object distance 25 centimeter and focal length is 10 centimeter. It means object placed beyond center of curvature, beyond twice the focal length. focal length का twice 20 centimeter होगा, जो center of curvature रहेगा उससे beyond object रखा हुआ है. तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी हमारे पास, अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, O optical center, principal axis, f1 f2 principal focus, c1 c2 center of curvatures, and object placed beyond center of curvature means twice the focal length.
तो यहाँ पे हम बियॉन्ड C2 क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes थ्रू फोकस। Second ray of light passes through optical center undeviated and form an image between focus and center of curvature behind the lens. The size of image is smaller than object. यहाँ पे इमेज जो है वो क्या है, इन्वर्टेड है। इट मीन्स नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, एंड फॉर लेंस 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-25, then we will get 1/v equals to 1/10 minus 1/25. 1/v equals to 5 minus 2/50 equals to 3/50. v equals to 50/3, that is 16.7 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव है, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस। अब हम हाइट देखते हैं। m इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल्स टू v/u, मैग्नीफिकेशन फ्रॉम ए लेंस। वैल्यूज़ पुट करेंगे। h2/5 इक्वल्स टू 16.7 डिवाइडेड बाई -25, देन h2 वी विल गेट -16.7 डिवाइडेड बाई 25 into 5, then h2 will be -3.34 centimeter. It means the size of image is smaller than object. तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो इमेज जो है वो क्या रहेगी, इन्वर्टेड होगी। इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट डिस्टेंस 16.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस।